नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय पठार। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय पठार। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय पठार। भारतीय पठार में क्या क्या पढ़े थे? भारत की उच्च भूमि, मेघालय का पठार और दक्कन का पठार हमको पढ़ना बाकी था। ये हमारा प्यारा भारत। ठीक, इधर क्या है? अरब सागर है। ठीक, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है? हिंद महासागर। देखिए, ये हमारा क्या है? प्यारा भारत। ठीक, इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? इस साइड बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? हिंद महासागर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? दक्कन का पठार। देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सेंट्रल हाईलैंड यानी भारत की उच्च भूमि। तो ये कहीं यहाँ था। सेंट्रल हाईलैंड भारत की मैप में लगभग यहाँ से यहाँ तक क्या है? सेंट्रल हाईलैंड यानी भारत की उच्च भूमि। ठीक, और यहाँ एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। ठीक, क्या है? नर्मदा नदी। ठीक, और यहाँ पर क्या है? दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, ये हमारा क्या है? दक्कन का पठार। और यहाँ ईस्टर्न साइड में क्या है? मेघालय का पठार। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ये पढ़ लिया था, हो गया था हमारा। ये हो गया था। आज हम क्या देखने वाले हैं? दक्कन का पठार। ये कहाँ से? महाराष्ट्र से लेकर केरला तक। और ये कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल एरिया जितना भी है, समुद्री भाग वाला एरिया, इसे किनारे किनारे जितना है दक्कन का पठार, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक, आइए तो हम पढ़ते हैं क्या? दक्कन का पठार। ठीक, आइए मैप में देख लेते हैं दक्कन का पठार में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए 3 भागों में इसको हम डिवाइड किए हैं। पहले सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, 3 पार्ट में इसको हम देखेंगे दक्कन के पठार को। ठीक है, आइए मैप में देख लेते हैं ओवरव्यू, ये तीनों कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक, देखिए, ऊपर जानते हैं क्या? इधर सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक, यहाँ से नर्मदा नदी के नीचे क्या है हमारा? ये दक्कन प्लेट्यू। ठीक, यहाँ पे क्या है हमारा? सतपुड़ा रेंज है। ठीक, यहाँ पे क्या है? सतपुड़ा रेंज। ये जो पारा है, हम पारा लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? सतपुड़ा रेंज। ठीक, और ये महाराष्ट्र से होते हुए ये रफली है। ठीक, ये क्या हमारा है? पश्चिमी घाट। ठीक, ये क्या है? पश्चिमी घाट। इसको नंबर 2 से हम डिनोट करते हैं। ठीक, समझने के लिए। ये हो गया पश्चिमी घाट। और देखिए, ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट। ठीक, ये हमारा पूर्वी घाट है। ये हो गया हमारा पूर्वी घाट, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। ये क्या है? सतपुड़ा रेंज। ठीक, इसको हम अलग से क्या तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक, इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये नई है। किसके अपेक्षा? ये पूर्वी घाट की अपेक्षा ये नया बना है। ठीक, मतलब
ये जो पूर्वी घाट है क्या है, बहुत पुराना है, किसके हिसाब से, पश्चिमी घाट के। ठीक, तो आइए दक्कन के पठार में लोग पढ़ते हैं पहला क्या, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक, नर्मदा नदी के आसपास। ठीक, ये हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इसको हम अपने समझने के लिए लगभग 3 भागों में बांटे। कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक, गुजरात, एमपी, हल्का सी ये नीचे वाला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक ये सतपुड़ा फैला है। ठीक, ये रेंज है, ठीक, पहाड़ियों का। ठीक, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। गुजरात में एक फेमस पहाड़ी है जिसका नाम है क्या है, राजपीपला। क्या है, राजपीपला, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए एमपी, अब आते हैं हम एमपी में। एमपी में एक महादेव हिल्स है। ठीक, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये देखिए ये क्या है, ये हम बनाए हैं क्या, सब हिल्स है। ठीक, ये बनाए हैं, ये देख रहे हैं कुछ ऊंचा उठा हुआ है। ठीक, इसका क्या नाम है, धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़। ठीक, ये कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। देखिए ये क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। ठीक है, देखिए ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप, धूपगढ़। क्या नाम है उसका, धूपगढ़। ठीक, और ये आपको बताया गया महादेव हिल्स भी कहाँ है, एमपी में। और ये देखिए ये एमपी और महाराष्ट्र के बाद सतपुड़ा रेंज छत्तीसगढ़ तक फैला है। एमपी का कुछ भाग और छत्तीसगढ़ को मिलाकर क्या बोलते हैं इस पहाड़ियों को, मैकाल रेंज। क्या बोलते हैं इस पहाड़ियों को, हम लोग बोलते हैं मैकाल रेंज। ठीक, एमपी प्लस सीजी को, एमपी से मध्य प्रदेश, ये क्या है, छत्तीसगढ़, क्या बोलते हैं, मैकाल रेंज। ठीक है, एक और देखिए एमपी में एक फेमस हिल स्टेशन है, आई होप आप उसका नाम जानते होंगे, एक ही हिल स्टेशन है। ठीक है, देखिए क्या नाम है उसका, पंचमढ़ी। ये क्या है, पंचमढ़ी, जो कि एमपी में है। ये क्या है, हिल स्टेशन। देखिए इसको एक और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अदर नाम से इसको क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी। अगर क्वेश्चन में आ गया कहें कि सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं, पंचमढ़ी, कहाँ पर है, एमपी में। और पूछेगा सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक, तो क्या बोलेंगे, बताइए, धूपगढ़। ये दोनों आपको क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक पूछेगा तो ये धूपगढ़, और क्वीन ऑफ सतपुड़ा पूछेगा तो क्या, पंचमढ़ी। ठीक, आइए अब देखते हैं पश्चिमी घाट। ठीक, क्या है, पश्चिमी घाट। हम लोग पढ़े सतपुड़ा घाट, अब देखते हैं पश्चिमी घाट। देखिए ये है भारत हमारा, ठीक, प्यारा भारत। यहाँ से यहाँ तक जितना हमको जरूरत उतना ही मैप बनाए हैं। ठीक है, ऊपर के हिस्सा को यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हम नहीं बनाए। ठीक, ये क्या है, इस साइड क्या होगा, ईस्टर्न, इधर क्या है, वेस्टर्न, यानी ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स स्टेशन, पहाड़ियाँ, पठार, उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक, तो देखिए ये जो वेस्टर्न घाट है कहाँ कहाँ से फैला है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा से होते हुए केरला तक। ठीक, ये कहाँ तक, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला तक फैला है। ठीक, और ये देखिए महाराष्ट्र में कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स हैं। ठीक, पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम देख लेते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका नाम है माथेरान का, माथेरान है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र। ये जो हम चारों लिखवाए हैं ये मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए और भी हैं लेकिन ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए लिखवाए। ठीक, पहला क्या है, माथेरान, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर, इस नाम से आप तो वाकिफ ही होंगे, क्या है, महाबलेश्वर। ठीक, ये क्या है, महाराष्ट्र में। खंडाला, ये भी क्या है, एक हिल स्टेशन है, घूमने की जगह है। ठीक, कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। ये क्या है, चौथा क्या है, सातमाला। ठीक, सातमाला क्या है, महाराष्ट्र में। भी देखिए ये चारों कहाँ पर है, ये चारों को देखिए हम इसको एक गोले में बंद कर दिए हैं, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक, इतना समझ में आएगा। महाराष्ट्र में 4 इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक, और देखिए कर्नाटका, अब आते हैं कर्नाटका में, देखते हैं कर्नाटका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। ठीक, पहला देखिए नंदी हिल, क्या है, नंदी हिल, पहला नंदी हिल। ठीक, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ये हम्पी का नाम सुने होंगे
आप हम्पी नोट पे भी छपा है हम्पी कहाँ पर है, अक्सर ये पूछ देता है कि हम्पी कहाँ स्थित है, तो आप इससे बता सकते हैं हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटका। एक दूसरे चीज से आप रिलेटेड करिए कि हम लोग कर्नाटका में क्या पढ़े थे, नंदी हिल्स, और इधर ही क्या है कर्नाटका में, हम्पी। कर्नाटका में और क्या क्या रिलेटेड हो सकता है, कर्नाटका जो है कॉफी में नंबर 1 है, यहाँ पे चंदन की लकड़ियां बहुत अधिक पाई जाती हैं, ठीक। और ये केरला में देखते हैं, कर्नाटका हो गया हमारा, अब केरला देखते हैं। केरला में क्या है, एक हिल स्टेशन, इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अब जानते हैं ये साउथ साइड में अन्ना लोग बहुत ज्यादा होता है, अन्ना नदी बोलते हैं, उससे आप याद कर सकते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक। ये क्या है, अन्नामलाई हिल्स। इस पे देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी, ठीक। क्या है उसका नाम, अन्नामुड़ी का, अनाई मुड़ी, क्या नाम है, अनाई मुड़ी। ये कहाँ पे है, अनाईमलाई हिल स्टेशन पर, जो कि केरला में है, ठीक। इस पे एक हाईएस्ट पीक स्थित है जिसका नाम है अनाई मुड़ी। ये क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए ये पूरा जो है वेस्टर्न घाट ना, ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, या फिर साउथ इंडिया क्या, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, अनाई मुड़ी। देखिए दो चीजें, WG से क्या है, वेस्टर्न घाट आप समझ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। या फिर इस क्वेश्चन को घुमा पूछ सकता है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब इसका आंसर क्या हो गया, अनाईमुड़ी। देखिए ये क्या है, कर्नाटका है ना, ये क्या है केरला, ये क्या है तमिलनाडु। देखिए ये तीनों जहाँ ज्वाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ना, ठीक। कौन कौन सा, कर्नाटका, तमिलनाडु और ये क्या है केरला, ठीक। देखिए जहाँ भी ये ज्वाइन करता है इसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कौन कौन सा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखिए ये क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट। ये दोनों घाट जहाँ पर ज्वाइन करते हैं, मतलब एक दूसरे से आकर जहाँ मिलते हैं, उसको बोलते हैं, उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी हिल्स, ठीक। क्या है, नीलगिरी। ये देखिए कहाँ कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें, कर्नाटका, देख लीजिए, केरल और तमिलनाडु, इन दोनों का यहाँ पर क्या है, तीनों का ट्राई जंक्शन है, ठीक है। और इसी रीजन में ऊटी आप जानते होंगे, ये ऊटी क्या है, एक हिल स्टेशन है, ये जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ऊटी एक हिल स्टेशन जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहीं पर पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ऊटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलते हैं, उदगमंडलम। ये क्या है, ऊटी का एक अन्य नाम है उदगमंडलम। ये अक्सर पूछ जाता है कि उदगमंडलम क्या है, ये क्या है, हिल स्टेशन, किसका नाम है, ऊटी का नाम है, ठीक है। और देखिए महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। केरला में एक और है, देखिए सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट में क्या है, कार्डमम। कार्डमम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलायची, ठीक। इसे आप इसको कार्डमम याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कार्डमम भी लिखता है, ना कि इलायची लिखता है, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, केरला में। कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर लिखते हैं केरला में, ठीक। ये कहाँ पे स्थित है, केरला में। कहाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ केरला में स्थित है, ठीक। ये जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का ट्राई जंक्शन है, मतलब इन दोनों, ये तीनों स्टेट जहाँ पर ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आपको बताए थे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो है ही, ठीक। देखिए इस रीजन में तमिलनाडु के क्षेत्र में एक जनजाति है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर में पूछा जाता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। किस क्षेत्र में, नीलगिरी के पहाड़ियों पर। देखिए तमिलनाडु क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है, क्या है, टोडा, ठीक है। पूछा क्वेश्चन में किस स्टेट में है, तमिलनाडु, और किस पहाड़ियों पर पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक। और देखिए जैसे कि सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक क्या थी, धूपगढ़, उसी तरह नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा। क्या है, डोडा बेटा है। नीलगिरी की सबसे उच्च चोटी, हाईएस्ट पीक का डोडा, नीलगिरी क्या है, डोडा बेटा, ठीक है। इसको और क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट क्या होगा, डोडा बेटा, ठीक। आइए हम देखते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक। पूर्वी घाट में कौन कौन से हिल स्टेशन है,
ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम एक अच्छा सा भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा रहा मैप यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये आप जानते हैं क्या है, अरब सागर, नीचे जानते हैं हिंद महासागर, और इस साइड क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग सतपुड़ा देख लिए, वेस्टर्न घाट देख लिए, और क्या बात की यहाँ पर हम लोग का पूर्वी घाट। आइए पूर्वी घाट में हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट हिल्स। ठीक, देखिए तो वेस्ट बंगाल, यहाँ कहीं क्या होगा, वेस्ट बंगाल इस साइड होगा ना। ठीक, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर कुछ देखिए, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का, कुछ पार्ट उड़ीसा का मिलाकर क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार। ठीक, और एक देखिए उड़ीसा में, ठीक, एक उड़ीसा में एक हिल स्टेशन या फिर हिल्स है जिसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है या फिर मिलान करने के लिए दे देता है कि महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग क्या मानेंगे, ठीक, उड़ीसा में। ठीक, आप मैप के थ्रू पढ़िए तो सो आपको जल्दी याद रहेगा ज्यादा देर तक। ठीक, और अगला क्या है, नालामाला। ठीक, देखिए क्या लिखा है, नालामाला हिल्स। ये क्या है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, देखिए WB से क्या, वेस्ट बंगाल, OD से क्या, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा हो गया, AP से क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक, और आएगा TN से क्या, तमिलनाडु। ठीक, देखिए ये क्या है, नालामाला, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश पर। ठीक, यहाँ कहीं आंध्र प्रदेश होगा। देखिए इसको थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके लिख दिए ये कहाँ पर है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आप एडजस्ट करिएगा। ठीक, देखिए तो क्या ये नालामाला, नालामाला कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश पे। ठीक, अगला देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, जिंदागढ़। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, इसका अन्य और नाम है अरमाकोंडा। क्या है, अरमाकोंडा। देखिए इसका इसमें एक खासियत बात है कि ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, यह ईस्टर्न घाट मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक, जितने भी पहाड़ी हैं, जितने भी पहाड़ हैं उसमें सबसे ऊंचा है कौन सा, जिंदागढ़। ठीक, ये सबसे ऊंची चोटी है ईस्टर्न घाट की। ठीक, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जिंदागढ़। ठीक, अगला है आपका सीतामाकोंडा। ठीक, क्या है, सीतामाकोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए क्या है, पालकोंडा हिल्स। क्या है, इसका नाम है पालकोंडा हिल्स। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, और देखिए पालकोंडा हिल्स पे ही एक बहुत ही फेमस मंदिर स्थित है जिसका नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। यहाँ पर देखिए क्या है, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तिरुपति बालाजी मंदिर कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में। कौन से हिल पर है, पालकोंडा हिल्स। ठीक, ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, और अगला देखिए सेवाराय हिल्स। क्या है, सेवाराय हिल्स, ये कहाँ पर है, TN से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ये क्या पर है, तमिलनाडु। ठीक, और देखिए पलनी हिल्स, अगला क्या हमारा, पलनी हिल्स। यहाँ पे एक हिल स्टेशन, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन पाया जाता है पलनी हिल्स पर, जिसका नाम है कोड़ई कनाल। क्या है इसका, देखिए ध्यान से देखिए, कोड़ई कनाल। ठीक है, ये जो है कोड़ई कनाल हिल स्टेशन। ठीक, इसका एक बहुत ही रोचक बात है, इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है, यहाँ पे जंगल बहुत ही ज्यादा है इसलिए क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट। किसको, कोड़ई कनाल हिल स्टेशन को। कहाँ पर है, पलनी हिल्स पे। ठीक, और देखिए आगे ये कोहिनूर हीरा आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो है कहाँ मिला था, गोलकुंडा की पहाड़ियों पर। कहाँ पर, गोलकुंडा की पहाड़ियों पर मिला था। ठीक है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। देखिए यहाँ पर कहीं तेलंगाना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तेलंगाना में पहाड़ी का नाम क्या है, गोलकुंडा। ठीक, वहां से क्या निकला था, कोहिनूर हीरा। ठीक, बस दक्कन के पठार में हम लोग टोटल हिल्स देख लिए, जिसमें सतपुड़ा का हिल्स थे। ठीक, और वेस्टर्न घाट के और ईस्टर्न घाट के। ठीक है, अब हम लोग प्लेट्यू देखते हैं, यानी पठार। ठीक, दक्कन में जितने भी पठार पाए जाते हैं उसको देखते हैं। ठीक, देखिए एक है डेक्कन ट्राइब, यानी दक्कन का जाति। ये कहाँ है, ये मोस्टली महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक, ये जो पठार है डेक्कन ट्राइब,
कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए यहाँ पर अधिकतर किसकी होती है? ब्लैक सवाल की। ठीक, अब ब्लैक सवाल को क्या कहते हैं? रेगुर। अक्सर पूछता है एग्जाम में। यहाँ पे क्या है? ब्लैक सवाल। ठीक, यानी काली मिट्टी। डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल बहुत पाई जाती है। ठीक, इसको हम वहाँ पर स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? अक्सर एग्जाम पूछ देता है, रेगुर। ठीक, और आप जानते हैं ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी मानी जाती है? कपास के लिए। ठीक, किसके लिए? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कपास के लिए, कपास की खेती के लिए ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो डेक्कन ट्रैप कहाँ पर है? मोस्टली महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखते हैं कर्नाटका का पठार। कर्नाटका का पठार जानते हैं कहाँ होगा? कर्नाटका मोस्टली होगा। ठीक, देखिए छोटा नागपुर का पठार आपको बताया था, वो क्या था? वो मिनरल में नंबर 1 था। और ये देखो इसका एक खासियत बात है कर्नाटक के पठार में, यहाँ पर मिनरल बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। मतलब ये सेकंड नंबर पे मिनरल में यहाँ पर जितना निकाला जाता है, ये सेकंड नंबर पे है। कौन सा? कर्नाटका का पठार। और एक है काठियावाड़ पठार। आपसे पूछता है काठियावाड़ पठार किस रीजन पाया जाता है? गुजरात के क्षेत्र में, मतलब गुजरात साइड में पाया जाता है। कौन सा? काठियावाड़ पठार। ठीक, ये देखिए एक है तेलंगाना का पठार। क्या है? तेलंगाना का पठार। देखिए तेलंगाना पठार के जो कोस्टल एरिया है, मतलब जो तटीय भाग है, तेलंगाना पठार का जो तटीय भाग है उसको क्या बोलते हैं? अक्सर एग्जाम पूछ जाता है, क्या? सीमाद्री बोलते हैं। क्या? सीमाद्री बोल देते हैं। ठीक, ये देखिए दंडकारण्य किसी एक पार्टिकुलर रीजन में नहीं है। ठीक, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैला हुआ है। क्या? दंडकारण्य कहाँ? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।